गिल्टी गियर्स ड्राइव एपिसोड नंबर 2। एक वक्त था जब साइंस ने बहुत तरक्की की थी और एक नई ताकत ने उसकी जगह ले ली। इंसानों के गुनाहों की वजह से एक भयानक जंग हुई। इस पूरी दुनिया के खिलाफ ऐसे मॉन्स्टर लड़ रहे थे जिन्हें गियर्स कहा जाता है। अब इस भयानक धर्म युद्ध में इंसानों की तो जीत हुई, लेकिन उसकी कीमत भी बहुत बड़ी थी। अब इंसानियत ने तो शांति हासिल कर ली, लेकिन अब भी एक लड़ाई बाकी थी। एक मिस्टीरियस लड़की जिसका नाम है यूनिका, उसने सभी गियर्स को मारने का ठान लिया। और एक लड़का जिसका नाम है शिन, और उसके अंदर एक गियर का ब्लड है। और जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, इससे पूरी दुनिया में शॉकवेव निर्माण होगी। आगे हम शिन को देखते हैं। वो कहता है यूनिका ने तो कहा था कि वो सभी गियर को खत्म कर देगी। क्या वो सभी गियर से नफरत करती है क्या? सोल कहता है क्या पता, ऐसा हो भी सकता है। धर्म युद्ध जो सुनने में तो महान लगता है, लेकिन वो किसी नर्क से कम नहीं था। बच्चा कभी भी अपने माँ बाप के दिल को नहीं जान सकता। शिन जो कभी भी महायुद्ध में नहीं गया, वो कभी भी उसके असली वजन को समझ नहीं सकता। शिन कहता है अच्छा हुआ कि तुम मेरे साथ आए, लेकिन क्या तुम सच में आना चाहते थे? और आखिरी लड़ाई तो बहुत खतरनाक थी, और तुमने ही कहा था कि तुमने ही उसमें सभी पावर खो दी थी। एक टाइम की बात है, एक अराजकता ने ताकतवर गॉड को जन्म देने की कोशिश की, और उस लड़ाई में आज के लोग उसका विरोध करने के लिए उठ खड़े हुए। सोल ने अपने अंदर के एक बहुत बड़े पावर को खो दिया, जिसे फ्लेम ऑफ करप्शन कहते थे। आगे हम एक ब्रॉडकास्ट सुनते हैं। वो कहती है आज वाशिंगटन में 3 बजे एंड ऑफ वर्क फेस्टिवल शुरू होने वाला है, और पूरी दुनिया से लोग आना वहाँ पर शुरू हो चुके हैं। और प्रेसिडेंट वर्नर ने कहा है ये एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा, इंसानियत के लिए जीत और शांति का प्रतीक होगा। सोल कहता है हमें जल्दी से एयरपोर्ट तरफ जाना चाहिए, और फिर वो तेजी से अपनी बाइक भगाने लगता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट वर्नर कहता है अब वक्त आ गया है पूरी दुनिया को सच्चाई बताने का। उसके बाद इस चाबी का हमें कभी भी उपयोग नहीं करना पड़ेगा, और एंड ऑफ वॉर सिंबल होगा शांति का। अब हमें बहुत सतर्क रहना होगा। अच्छा उनका क्या हुआ? सिक्योरिटी गार्ड कहता है सब कुछ सही चल रहा है। दूसरी तरफ हम एक बड़े से प्लेन को देखते हैं। शिन बहुत खुश था, वो पहली बार इतने बड़े प्लेन में सफर कर रहा था, और सोल कुछ ठीक करने में लगा हुआ था। शिन पूछता है आखिर हम अमेरिका क्यों जा रहे हैं? सोल कहता है कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल करो। उन्होंने एंड ऑफ वॉर फेस्टिवल को रेडियो पर अनाउंस किया, तो इसका मतलब यूनिका का अगला टारगेट वहीं पर होगा। गियर्स के खिलाफ धर्म युद्ध ने एक ट्रेजिक युग का अंत कर दिया। हमें एकजुट होकर शांति को कायम रखना चाहिए। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जो एक योयो को बहुत तेजी से घुमा रही थी। इस लड़की का नाम है ब्राइड, और ये एक बाउंटी हंटर है, और इसके पास है योयो स्किल। और इसकी ये स्किल देखकर लड़का बहुत खुश हो गया था। तब वो एक परछाई को नोटिस करती है, उसे वो भूत समझकर नजरअंदाज कर देती है। वर्णन कहता है दरअसल इस फैसिलिटी को गियर को तबाह करने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन अब शांति की इस दुनिया में हमें किसी एक ऐसे हथियार की जरूरत नहीं है, और मैं इसे एक हथियार के रूप में घोषित करता हूँ। और फिर ये एक नया जन्म लेगा, एक मेमोरियल बनकर, और फिर वो उसे एक्टिवेट कर देता है। आगे एक तेज रोशनी उस टावर से जा टकराती है। वर्णन कहता है जिन लोगों ने इस जंग में अपनी जान गंवाई, उनके इस बलिदान को हमें भूलना नहीं चाहिए, और हमें एक बेहतर फ्यूचर बनाना चाहिए। और तभी यूरिका आकर कहती है बेहतर फ्यूचर? ये सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है। गियर के साथ लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई, वो इनविजिबल होकर वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वर्णन कहता है टेररिस्ट मुझ पर हमेशा हमला करते हैं, और मुझे इसकी आदत से हो गई। और तभी कई सारे सोल्जर यूनिका पर फायर करते हैं। दूसरी तरफ ये न्यूज सोल तक भी पहुँच चुकी थी कि एक टेररिस्ट ने मेमोरियल पर हमला कर दिया है, और वहाँ पर प्रेसिडेंट वर्नन पर भी हमला हुआ है। सोल कहता है हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर ले चलो। दूसरी तरफ सोल्जर के गोलियों का यूनिका पर असर ही नहीं हो रहा था। यूनिका अपने मैजिक से सोल्जर के वेपन को डिस्ट्रॉय कर देती है। शिन कहता है तुम्हें नहीं लगता कि ये एक इलीगल होगा? सोल कहता है अपना मुंह बंद रखो और गाड़ी में बैठो। और फिर वो बाइक को प्लेन से नीचे कूदा देता है। अब शिन की पूरी तरह से फट चुकी थी, और फिर वो तेजी से वर्नन की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ यूनिका वर्नन के पास चली जाती है। बॉडीगार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूनिका अपनी पावर से उन सभी को निपटा देती है। वो वर्नन को पीछे से जाकर पकड़ लेती है और कहती है अगर कुछ नहीं बदला तो दूसरा महायुद्ध भी जल्दी आएगा, और मैं दुनिया को बचाने के लिए आई हूँ। वो वर्नन को मारकर उस चाबी को हासिल कर लेती है, और कहती है अब मैं इस चाबी की मदद से सभी गियर को खत्म कर दूंगी। अब ये दोनों बाइक के साथ नीचे गिरने ही वाले थे कि तभी उस बाइक के थ्रस्टर्स ऑन हो जाते हैं, और वो किसी तरह वहाँ पर लैंड करते हैं। यूनिका उस चाबी को नीचे गिरा देती है, और सोल आकर उसे उठा लेता है, और सोल उस चाबी को वर्नन को वापस दे देता है। सोल और वर्नन दोनों ने साथ मिलकर कई लड़ाइयाँ लड़ी है, और वो उसका पुराना साथी है। यूनिका कहती है सोल बैड गाय, द फ्लेम ऑफ करप्शन। सोल कहता है अब मुझे उस नाम से कोई नहीं बुलाता। तब शिन आकर कहता है मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। प्रेसिडेंट को किसी तरह से बचा लिया गया था, और उसके सभी सिग्नल जाम हो चुके थे। दूसरी तरफ वो लड़का उस लड़ाई में फंस चुका था। आगे यूनिका अपनी पावर से कई सारे मॉन्स्टर को समन करती है। शिन और सोल दोनों मिलकर उन
मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देते हैं। शिन कुछ ग्रेनेड्स को उन मॉन्स्टर के मुंह में डाल देता है और उन मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं। सोल उन मॉन्स्टर को आराम से पेल रहा था। दूसरी तरफ उस लड़के की माँ उन सैनिकों से कहती है कि उसका लड़का खो गया। तब वो लड़की कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लड़के को वापस ले आऊंगी, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शिन अपने फ्लैग की मदद से कई सारे मॉन्स्टर को मार रहा था और तभी सोल को एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर खा लेता है और अगले ही पल वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है और तब हम देखते हैं सोल को, जिसके पास बहुत भारी तलवार थी, और फिर वो उस तलवार की मदद से आग को फायर करता है और उन मॉन्स्टर को जलाकर राख कर देता है। यूनिका मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है और शिन उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ ब्रिडगेट उस लड़के को ढूंढ लेती है। यूनिका के सामने शिन आ जाता है। वो कहता है, तुम आखिर ये सब कर क्यों रही हो? तब वो कहती है, मैं यहाँ फ्यूचर को बदलने के लिए आई हूँ। शिन कहता है, आखिर तुम क्या बक रही हो? यूनिका कहती है, तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं, तो दूर रहो। और फिर वो उस पर वार करने लगती है और इनकी ये लड़ाई की वजह से इन दोनों की जान खतरे में पड़ जाती है और एक मॉन्स्टर आकर लड़के पर अटैक कर देता है। लेकिन वो ब्रिडगेट योयो की मदद से उस मॉन्स्टर को हरा देती है। पर अब वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर आ चुके थे और तभी बाइकन वहाँ पर आ जाती है और उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। वो उससे कहती है, बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ, मुझे गवर्नमेंट ने यहाँ बुलाया है। दूसरी तरफ यूनिका शिन से कहती है, मैंने एक फ्यूचर देखा जहाँ पर गियर्स ने सभी इंसानों को खत्म कर दिया और मैं उस गलती को सुधारने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं सभी गियर्स को खत्म कर दूंगी और इंसानियत को बचा लूंगी। वो शिन पर पावरफुल हमला करने लगती है। वो दोनों लड़ते हुए कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वो एक दूसरे के अगली चाल को कैसे समझ पा रहे हैं। यूनिका उस गन की मदद से शिन पर फायर करती है और शिन अपनी पावर्स की मदद से उस हमले को रोक देता है। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तब यूनिका को कुछ महसूस होता है और उन्हें बचपन की एक याद आने लगती है। यूनिका तब भी नहीं रुकती। वो शिन पर एक के बाद एक हमला करे जा रही थी और आगे वो बस शिन को मारने ही वाली थी कि तभी बाइकन आकर उसके गन को पकड़ लेती है और यूनिका बाइकन पर ही अटैक कर देती है। बाइकन उस हमले को रोककर कहती है, इसके पास बहुत खतरनाक पावर है, लेकिन वो तो इंसानों से नहीं लड़ती। आगे यूनिका अपनी पावर यूज करती है और फिर वो उड़कर वहाँ से चली जाती है। आगे कुछ लोग बात करते हैं कि ये वो सेम टेररिस्ट ग्रुप है जिसने इल्ड्रिया पर हमला किया था। वर्नन सोल से कहता है, आज हम तुम्हारी ही वजह से एक्सेस की को बचा लिया और उस लड़की के सारे सबूत चले गए। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। उसके सारे सबूत अचानक गायब हो गए और जब हम लोगों को बाहर निकाल रहे थे तब हमारे सिग्नल के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी। इसका तो बस एक ही मतलब हो सकता है कि यूनिका के कई और भी साथी है। सोल जाको को ये सब बातें बताता है। तब वो कहती है, इसका मतलब उसके भी कई और साथी है, तो मुझे भी जल्दी निकलना होगा। दूसरी तरफ हम इल्ड्रिया का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ सोल्जर्स उस जगह को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। तभी इल्फिलेट आकर उन सभी सोल्जर को मारकर बॉम्ब दूर फेंक देती है और रैमलिथल आकर उन सोल्जर को ढेर कर देती है। दूसरी तरफ हम यूनिका को देखते हैं। उसने उस चाबी की डुप्लीकेट कॉपी बना ली थी और तब एक आदमी उसे शाबाशी देता है और इल्ड्रिया पर हमला करने के लिए उसी ने आदमी भेजे थे। वो कहता है, मुझे पहले ही पता था कि वो नाकामयाब होंगे, पर तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो, मेरी प्यारी बेटी यूनिका। दूसरी तरफ बाइकन शिन से कहती है, देखो बात करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए वरना तुम अपने लोगों को मरवा दोगे। लेकिन शिन अभी भी यूनिका से बात करना चाहता था और उसे लगता है कि उसका कुछ तो कनेक्शन है यूनिका के साथ। वो सोल से कहता है, यूनिका ने कहा था कि उसने फ्यूचर देखा, क्या ये पॉसिबल भी है? सोल कहता है, हाँ, और मैं ऐसे ही किसी एक को जानता हूँ। और तब हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एक्सेल लॉ होता है और वो एक सोल का पुराना दोस्त है जो एक टाइम ट्रैवलर भी है। फिलहाल वो किसी चीज पर बंधा हुआ है और वो किस टाइमलाइन में है ये भी पता नहीं। और तब हम एक भयानक नजारे को देखते हैं जहाँ पर हर तरफ बस आग ही आग मौजूद थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।